क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन, आपका भविष्य सितारों में पहले ही लिखा जा चुका है? क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध तक का जीवन ज्योतिषियों ने पहले ही देख लिया था? सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पहले ही उनकी मां रानी महामाया को एक दिव्य सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। जब राजा को यह पता चला तो वे काफी घबरा गए। उन्होंने तुरंत दरबार के द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया, ग्रहों की स्थिति देखी गई और भविष्यवाणी की, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर मोह माया त्याग के बुद्ध बनेगा। राजा को जब ये मालूम चला तो वे काफी दुखी हुए। उन्होंने जन्म से ही सिद्धार्थ को दुखों से दूर रखने की पूरी कोशिश की, पर कहते हैं ना, भाग्य कभी टलता नहीं है। फिर क्या था, एक दृश्य, एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृत ने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया और वे बन गए महात्मा बुद्ध। बुद्ध का जन्म एक बहुत ही विशेष पूर्णिमा को हुआ था, जिसे हम सभी वैशाख पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उस दिन आकाश में ग्रहों का अद्भुत संयोजन था। वो ग्रह थे बुध, जो कि बुद्धि और विवेक का कारक है, चंद्र जो कि मन और भावना का कारक है, गुरु जो कि धर्म और ज्ञान बताता है, एंड लास्टली केतु जो कि हमारी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। तो हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये चार ग्रह विशेष रूप से प्रभावशाली रहते हैं, जिनकी सकारात्मक ऊर्जा आप अपने जीवन में लाकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जी हाँ, जैसे महात्मा बुद्ध की बदली। तो जानिए कैसे। मैं आपको बताऊंगी कि आप भी अपनी कुंडली में चंद्र, बुध, गुरु एंड केतु की हाई पॉजिटिव एनर्जी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट। एंड अगर ये किसी की भी कुंडली में नेगेटिव हैं या बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तो आप उनकी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले 12 मई की शाम, बुद्ध पूर्णिमा की शाम को या रात को खुले आकाश के नीचे बैठे या किसी वृक्ष के नीचे बैठे, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया था। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर पे, जहाँ पे आपका मंदिर है, जहाँ पे आप बैठ के पूजा पाठ करते हैं, आप वहां भी बैठ सकते हैं। थोड़ी देर बैठकर ध्यान लगाएं एंड इस मंत्र का जाप करें, ओम केतवे नमः। मैं रिपीट कर रही हूँ, ओम केतवे नमः। कम से कम 108 बार जाप करें। ज्यादा आप कितनी भी बार कर सकते हैं, बट दिस इज द बेयर मिनिमम जो आपको करना ही है। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ में क्लियर क्रिस्टल क्लैरिटी चाहते हैं, जहां पे आपका डिसीजन नहीं बन रहा है या आप डाउट में हैं, आपको एक मेंटल बैलेंस, एक मानसिक संतुलन की जरूरत है, तो इसके बाद आपको बुद्ध के मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। आई रिपीट, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र का अगेन आपको 108 बार जाप करना है, दैट इज देयर मिनिमम। ज्यादा आप कितनी भी बार कर सकते हैं। इससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी। इसके बाद आप पीपल के वृक्ष में जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करें। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली का जो चंद्र है, अगर आपको वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, जिससे कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो रही है या आपको डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये आपकी कुंडली के चंद्र ग्रह को शांत करेगा, उसकी एनर्जी को बैलेंस करेगा और साथ ही साथ आत्मिक रूप से आपको भगवान बुद्ध की एनर्जी से भी जोड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज, आपको सूर्यास्त के समय, शाम के समय अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाना है, जिससे कि आपके गुरु ग्रह, आपकी कुंडली का जो बृहस्पति है, वो मजबूत होगा। अगर उसकी एनर्जी डिसबैलेंस है या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दे रही है, तो उसकी एनर्जी से बैलेंस भी होगी। अगर आप भी अपनी कुंडली में चंद्र और केतु की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वाणी की शुद्धि हो, तो नेक्स्ट स्टेप आपको जरूर करना चाहिए, जो कि है बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ घंटों का मौन व्रत। जी हाँ, मौन व्रत आपको इस दिन पर विशेष रूप से करना चाहिए। अगर आप कुछ घंटे नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट 24 मिनट अपने पूरे दिन के आप मौन व्रत जरूर लीजिए। आप फिर देखिएगा कि क्या चेंज आता है आपकी लाइफ में। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है। ये हमारे जीवन के नक्शे को, हमारी लाइफ के मैप को पढ़ने की एक विद्या है। जैसा कि अभी तक तो हम सभी जान गए होंगे कि गौतम बुद्ध तक के जीवन की भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर्स ने उनके जन्म से पहले ही कर दी थी। तो क्या आपकी कुंडली में भी कोई राज छिपा है जो अभी तक आपको मालूम नहीं चला है? आपकी कुंडली मात्र आपका भाग्य नहीं है, आपके जीवन की दिशा है। तो हम सभी को ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर भगवान ने हमें किन दिव्यताओं के साथ, किन पॉसिबिलिटीज के साथ और किस कार्य के लिए भेजा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप में से किसी एक की भी लाइफ ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी भी चेंज होती है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। और मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन में वो एक चेंज आए जो कि हमारी लाइफ में बिफोर एंड आफ्टर वाला हो, जैसे महात्मा बुद्ध का था।